नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज के खास खबरें। मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी। रौड़ी पंचायत के विस्थापित किसान परिवारों को तुरंत पुनर्वास लाभ देने के निर्देश। हिमाचल में बजने वाला है पंचायत चुनावों का बिगुल। 51 शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर जारी। 76 में से 51 में ही होंगे चुनाव। समोसे पर सीआईडी उठाने वाले 1500 करोड़ के चेस्टर हिल घोटाले पर मौन क्यों? जयराम। मंडी में दिव्यांग महिला से दरिंदगी, कोर्ट ने आरोपित को जमानत याचिका की खारिज। सिरमौर के राजगढ़ में जमीनी विवाद में खूनी झड़प, क्रॉस केस दर्ज। समारोह में गुजरेगा हिमाचल पुलिस का ब्रॉस बैंड। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश में बड़ा कुल्लू हादसा। कुल्लू में खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी, 4 की मौत, 18 की बची जान। वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई, 2 क्लर्क और 4 एजेंट गिरफ्तार। केवाईसी के लिए आने वाले कॉल से रहें सावधान, एक चूक और खाली हो सकता है बैंक खाता। अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। डॉक्टर शांडिल। अब खबरें विस्तार से। मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, जो पंचायती राज संस्थाओं पर लागू होगी, जो ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकायों के सृजन, पुनर्गठन या विभाजन से प्रभावित हुई है। इस अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप 4 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया है। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए दावे और आपत्तियां 13 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। संशोधन प्राधिकारी द्वारा निर्णय 17 अप्रैल तक लिया जाएगा। अपीलें 24 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकती हैं और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 27 अप्रैल तक निपटारा किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर सोलन प्रशासन ने अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट को रौड़ी पंचायत के 30 से अधिक विस्थापित किसान परिवारों को तुरंत पुनर्वास लाभ देने के निर्देश दिए हैं। 1992 से 2009 के बीच भूमि अधिग्रहण से बेघर हुए इन परिवारों को 2002 की नीति के तहत मकान बनाने के लिए 5 बिस्वा भूमि और 7 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है। एसडीएम अर्की की कमेटी द्वारा पात्रों की सूची तय करने के लिए डीसी सोलन ने कंपनी को इसकी अनुपालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, जिनके 3 चरणों में आयोजित होने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। सूत्रों के अनुसार यदि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो चुनावों की आधिकारिक घोषणा 20 अप्रैल के आसपास की जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया 31 मई तक पूरी करने का लक्ष्य है। शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी निकायों के लिए वार्ड आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। प्रधान सचिव देवेश कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 4 नगर निगम और 47 नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के वार्डों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। नगर निगम पालमपुर के 15 वार्डों में 4 सामान्य, 6 महिलाओं के लिए और 1 एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में हुए घोटाले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चुप्पी संदेहजनक है। उन्होंने कहा कि जब एक समोसे के गायब होने पर सीआईडी जांच हो सकती है तो 1500 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं? आखिर क्या दबाव है जो उन्हें इस मामले में कार्रवाई करने से रोक रहा है? अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 1 मंडी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सदर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपित पर 40 वर्षीय मानसिक रूप से अक्षम महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाने के बाद आरोपित ने जमानत की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अस्वीकार कर दिया है। पूरा मामला क्या है? अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 13 जनवरी की है, जब आरोपी इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा था। एक स्थानीय व्यक्ति ने इसे देख लिया और शोर मचाया।
जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पीड़िता को बदहवास और रोते हुए पाया। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस थाना राजगढ़ के अंतर्गत खालटू गांव में भूमि विवाद के संबंध में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरकीरत सिंह पुत्र मेजर दलजीत सिंह निवासी सेक्टर 42C चंडीगढ़ ने पहले पक्ष में शिकायत दर्ज करवाई है कि 3 अप्रैल को दर्पण कुमार निवासी गांव व तहसील निर्मंड जिला कुल्लू के साथ अपने मित्र अभिषेक कटोच की भूमि पर मजदूरों के साथ कंटीली तार लगाने जा रहा था। जब वे गेट के निकट पहुंचे तो स्थानीय निवासी मनमोहन सिंह व ऋषभ चौहान ने उन्हें रोक दिया और डंडों व पत्थरों से हमला किया, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस का ब्रास बैंड अपनी उत्कृष्ट अनुशासन प्रियता, सटीकता, संगीत की गौरवशाली परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। अपनी भव्य प्रस्तुतियों से विभिन्न राजकीय समारोहों और सांस्कृतिक आयोजनों में 4 चांद लगाने वाले ये बैंड अब आम जनता और विभिन्न आयोजकों के लिए भी उपलब्ध है। हिमाचल पुलिस का ब्रास बैंड न केवल बेहतरीन धुनें बजाने में माहिर है, बल्कि इनकी कदम ताल और संगीतमय तालमेल किसी भी कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करता है। सेना और पुलिस की पारंपरिक धुनों से लेकर आधुनिक संगीत तक इनका प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। शनिवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में के तहत उम्मीदवार 11 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HPU इस वर्ष SPU मंडी सहित सभी निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी धर्मशाला क्षेत्रीय केंद्र और सरकारी तथा निजी बीएड कॉलेजों में 8000 से अधिक सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परीक्षा 23 मई को प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, कुल्लू में खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी, 4 लोगों की मौत, 18 की बची जान। स्थानीय प्रशासन ने घटना की सूचना मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य किया। स्थानीय निवासी प्रताप ठाकुर के अनुसार दुर्घटना लगभग 8 बजे के आसपास हुई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 18 लोगों को सुरक्षित बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नेशनल हाईवे 305 पर शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। घियागी से करीब 2 किलोमीटर पीछे सोझा की ओर भ्रागे जान नामक स्थान पर पर्यटकों से भरी एक ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 15 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। RLA सोलन में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्लर्कों और 4 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इनमें सोलन के अलावा बिलासपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा के आरोपी शामिल हैं। मुख्य आरोपी बिलासपुर का क्लर्क गौरव भारद्वाज है, जिसने फर्जी ID तैयार कर लेन देन किया और 4 एजेंट तैयार किए थे जो पैसों की उगाही करते थे। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। साइबर ठग फर्जी कॉल के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। साइबर सेल ने लोगों को KYC के नाम पर आने वाले कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है। साइबर ठग नए तरीकों से लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। शातिर कस्टमरों को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर उनके बैंक अकाउंट खाली करवा देते हैं। डिजिटल बैंकिंग के नाम पर बैंक अकाउंट के रुपए लूटने के मामले अब बढ़ गए हैं और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कस्टमर केयर के रूप में कुछ साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। शातिर लोगों को फर्जी कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर KYC के लिए फर्जी लिंक्स भेजकर लोगों को लूट रहे हैं। KYC अपडेट के नाम पर फोन आता है और लोग शातिर की बात में आ जाते हैं। शातिर अधिकतर रिटायर्ड लोगों और सरकारी कर्मचारियों से ठगी कर रहे हैं। साइबर सेल एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। DIG साइबर क्राइम रोहित मालपानी लोगों को सावधानी बरतने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को शामिल कर
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट, और आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे जो लाइव स्ट्रीम है या लाइव हमारे बुलेटिन है या और हमारे न्यूज है उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें सभी तक जो खबरें हैं और जो कहीं रोजगार के समाचार हैं हम आप तक पहुंचाते हैं वो सभी तक पहुंचे। जय हिंद, जय हिमाचल।